वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। गाइस, यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया है रिगार्डिंग आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम। मतलब आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया है। काफी टाइम बाद यहाँ पे ग्रुप डी के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस देखने को मिला है। तो क्या ऑफिशियल नोटिस है उसको हम पूरी डिटेल में देखेंगे। और अब इस नोटिस आने के बाद आगे की क्या प्रोसेस रह सकती है, कब तक आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, अब तो उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या ऑफिशियल नोटिस है। ये ऑफिशियल नोटिस आज ही यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया गया है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक टू दोज कैंडिडेट्स ओनली हुज एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। यानी कि जिन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई थी, तो एप्लीकेशन स्टेटस आउट हुआ था, तब अब उन लोगों के लिए अब जाकर के यहाँ पे मॉडिफिकेशन लिंक आया है। इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, काफी यहाँ पे कोर्ट केस हुआ, उसके बाद यहाँ पे जाकर के अब ये लोग मॉडिफिकेशन लिंक दे रहे हैं। क्या लिखा है पॉइंट 1 में, चलिए पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ मॉडिफिकेशन लिंक फॉर अपलोडिंग अ फोटोग्राफ एंड और सिग्नेचर afresh as one time opportunity to those candidates only whose application has been rejected on the ground of invalid photograph and or signature। यानी ये उन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जिनका जब फॉर्म रिजेक्ट किया गया था तो ये रीजन दिया गया था कि भाई आपकी फोटोग्राफ इनवैलिड है या फिर आपका सिग्नेचर इनवैलिड है। तो ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लिंक दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप रेडी देयर स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड इन द सीईएन नंबर आरआरसी 01 2019 अवेलेबल ऑन आरआरबी's वेबसाइट। देखिए, जो नोटिफिकेशन निकला था आरआरसी ग्रुप डी का, उस नोटिफिकेशन के अंदर जो भी क्राइटेरिया था, जैसी ही फोटोग्राफ मांगी थी, जैसा सिग्नेचर मांगा था, आप वैसा फोटोग्राफ और वैसा सिग्नेचर अपना बिल्कुल रेडी रखिए, क्योंकि कभी भी ये लोग मॉडिफिकेशन लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ए लिंक इन दिस रिगार्ड विल बी प्रोवाइडेड सून ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। जल्द ही आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा। साथ ही 4 पॉइंट में लिखा है देयरफॉर डिसीजंस ऑफ आरआरबीज रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर शैल बी फाइनल एंड बिडिंग ऑन कैंडिडेट्स नो फर्दर रिप्रेजेंटेशंस ऑन दिस अकाउंट शैल बी एंटरटेन्ड। यानी कि ये फाइनल होगा भाई। इसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे कि फोटोग्राफ वही हमसे गलत चली गई है, सिग्नेचर चला गया, तो अब कोई आपको मौका नहीं मिलेगा। ये फाइनल है, इसलिए बहुत सोच समझ के आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर बिल्कुल एक बार पहले से अच्छे से जाकर के आप लोगों को पढ़ लेना है, जो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ था। आरआरसी 01 2019 का जो नोटिफिकेशन है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ग्रुप डी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप आरआरबी की वेबसाइट पे जा करके वहां से पहले उसे पढ़ेंगे और उसके अंदर जैसे जैसे जो क्राइटेरिया बताया गया है फोटोग्राफ का और सिग्नेचर का, आप जा करके उसके अकॉर्डिंग अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर बिल्कुल रेडी रखेंगे, क्योंकि फिर आपको कोई और मौका नहीं मिलेगा। फिफ्थली यहाँ पे में क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन वाज ऑलरेडी एक्सेप्टेड नीड नॉट अप्लाई अगेन थ्रू लिंक। यानी कि अब कैंडिडेट्स पूछेंगे कि भाई हमें भी दोबारा से करना है क्या, इतना टाइम हो गया, हो सकता है। नहीं भाई, आपका एक बार एक्सेप्ट हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस इंतजार करना है कि कब ग्रुप डी एग्जाम की डेट्स आएंगे और आपको एग्जाम देने जाना है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है मॉडिफिकेशन लिंक जिनका यहाँ पे जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया, वो भी सिर्फ 2 बेसिस पे, यानी कि जिनका या तो फोटोग्राफ इनवैलिड फोटोग्राफ या फिर इनवैलिड सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट हुआ है। उन्हीं लोगों के लिए मॉडिफिकेशन लिंक है, जो कि जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। और बाकी यही लिखा है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। अब बात यहाँ पे आई कि अब एग्जाम डेट का क्या होगा, क्योंकि काफी दिन बाद एक अनएक्सपेक्टेड नोटिस यहाँ पे हमें देखने को मिला है। देखिए, अब ये जो मॉडिफिकेशन की प्रोसेस है, कम से कम ये 1.5 से 2 महीने आराम से लेगी, क्योंकि अभी तो मॉडिफिकेशन लिंक ही नहीं आया है। अब मॉडिफिकेशन लिंक आएगा, उसके बाद 1.5 से 2 महीने ये आराम से ले लेगी प्रोसेस, यानी कि आपका 2021 तो खत्म हो गया। अभी इसके बाद 2022 में मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि ये लोग पहले अब इसी जब ये मॉडिफिकेशन लिंक का ये काम कर रहे होंगे, इतने बीच में ये लोग एनटीपीसी का रिजल्ट रिलीज करके एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन करा सकते हैं। और उसके बाद ये लोग आरआरसी ग्रुप डी का शेड्यूल जारी करेंगे और आपका एग्जाम मेरे अकॉर्डिंगली फरवरी मार्च तक खिंचेगा, अगर ऐसा होता है तो। और जनवरी मंथ के अंदर आपका एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। बाकी आगे ऑफिशियल नोटिस की हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड नोटिस अचानक से यहाँ पे आ चुका है सामने। और कोई नोटिस आता है रिगार्डिंग आरआरसी ग्रुप डी या फिर आरआरबी एनटीपीसी, तो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगी। साथ ही गाइस, आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे टॉप एजुकेटर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं 1 दिसंबर से ही। तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए आप डिस्काउंट कोड यूज कीजिए पीएमवाईटी। पीएमवाईटी कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड
पूरी अनअकैडमी के ऊपर अवेलेबल है, सारी ही कैटेगरीज़ के लिए वैलिड है, वेदर इट इज़ यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज़, टीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी जेईई, नीट नीट। तो आप लोग किसी भी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड लगा करके अपना सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर सकते हैं। पीएमवाईटी कोड नोट कर लीजिए, तब पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड लगाकर अपना सब्सक्रिप्शन परचेज़ कीजिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।